राही की जान से भी ज्यादा जरूरी हो गई प्रेम के लिए जीत। राही को होगा इस बात का एहसास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा और राही की जोड़ी। राही भी बहुत स्मार्ट और अनुपमा भी बहुत स्मार्ट, दोनों ने आपस में बात कर ली। राही ने कह दिया कि मम्मी मैं अभी चाय पिला सकती हूँ, बाद में मत बोलना। और अनुपमा ने कह दिया तूने मेरी बात मानी ही कब है, क्योंकि टफ तो राही भी है। राही अनुपमा की बेटी है, वो भी अनुपमा की तरह सोचती है। मगर यहाँ पे इक्वेशन कुछ और होगी और इस इक्वेशन में श्रुति की मंदबुद्धि फिर से गड़बड़ कर गई। चलिए चर्चा करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब ये कुछ ही सेकंड्स का हादसा था जोड़ी अनाउंस होने के बाद कि अनुपमा और राही की जोड़ी अब परफॉर्म करेगी। अब ये इसी दौरान राही के दुपट्टे को आग लग गई, जो हम काफी दिनों से सुन रहे हैं। अब नेचुरल सी बात है, राही के दुपट्टे को आग लगे और अनुपमा भागे ना। अनुपमा भागेगी, अपनी बेबली को बचाएगी और उस समय अनुपमा बिल्कुल भूल जाएगी कि वो किसी टास्क में है। यहां तक कि राही भी भूल जाएगी, प्रेम भी भूल गया। वो भी राही को पूछ रहा है लगी तो नहीं, लगी तो नहीं, लगी तो नहीं, मगर नहीं भूली तो ये श्रुति। तो श्रुति ने यहाँ पे अनुपमा पे पॉइंट उठा दिया, जो हमने बीटीएस में देखा, जो कल के एपिसोड में देखेगा कि ये तो अनुपमा की चाल है। यानी कि श्रुति ने ये इल्जाम लगा दिया अनुपमा पे कि टास्क जीतने के लिए अनुपमा ने अपनी बेटी को निशाना बनाया है, उसके दुपट्टे में आग लगाने की व्यवस्था की है, बुझाने की व्यवस्था की है और फिर ये हुक्म दाग दिया है कि जाओ तुम बेडरूम में जाके आराम करो। राही उसको सोच ही नहीं पाई, राही बेडरूम में चली गई आराम करने के लिए। यानी कि नंबर कट, टास्क अनुपमा जीत गई। मगर यहां पे राही सब कुछ हारती नजर आ रही है, क्योंकि प्रेम ने राही पे ये इल्जाम लगा दिया कि तुमने जानबूझ के ये टास्क हारा। तुम क्यों नहीं सोच पाई कि मम्मी तुम्हें हुक्म दे रही है अंदर जाके अपना बेडरूम में रेस्ट करने की, तो राही सोच नहीं पाई। मगर यहां पे राही को ये तो सोचने पे मजबूर होना ही पड़ेगा कि प्रेम को इस समय सिर्फ टास्क की पड़ी है, मेरी जान की नहीं पड़ी है। तो ये जो बहुत बड़ा शिफ्ट है राही के हार्ट में वो आएगा, क्योंकि जैसे कि हम बात करें कि इनके बीच में दरार आने वाली है, तो ये दरार प्रेम की तरफ से नहीं राही की तरफ से आएगी, क्योंकि अनुपमा ने कहा कि वो तो अपने पति की ही बात मानेगी। तो मगर यहाँ पे राही अपने पति की बात को सुनेगी, मगर उसको एहसास होगा कि आज की तारीख में मैं भी प्रेम की लिस्ट में सबसे पीछे आ गई हूं। इस समय अगर कुछ है तो जीत है, मैं भी उसमें नहीं आती हूं। तो ये एहसास क्या करता है, कैसे राही से आगे के फंक्शंस करवाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.